ठंड बहुत ज़्यादा है गाइस। अगर आपको कुछ तरीका पता हो तो बताना, ठंड से कैसे बचे। कोई भी हीटर का तो मत बोलना यार, इस जगह में हीटर तो नहीं लगा सकता। अगर हीटर लगाया तो डिप पे तो सुसाइड कर लेगी मेरे ट्रांसफार्मर, वो तो सुसाइड ही कर लेगा। तो इसलिए हीटर तो ऑप्शन नहीं है मेरे लिए। कुछ और तरीका तो बताना, स्वेटर के अंदर भी ठंड बचेगी गाइस। अब मैच शुरू करते हैं। आज मैंने थोड़ा रिस्क लेने की सोची और क्लासिक की जगह रैंक में जाने की सोची, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से क्लासिक में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो रैंक में अच्छा तो होना ही चाहिए मुझे। क्लासिक में लगातार जीत रहा हूँ, कुछ तो आना चाहिए रैंक में मतलब। तो रैंक चूज़ किया इस बार। मैं क्या मैं बैन करवाता हूँ, ये तो आपको पता ही होगा। एक तो ये ड्रंक ड्राइवर और दूसरा ये किडनैपर। मोबाइल लेजेंड ने वापस मुझे ये स्किन ट्रायल के लिए दे दी, कुछ टाइम तक ट्रायल पे दे रही है स्किन, तो लगता है कोई खरीद नहीं रहा है। ये चीज़ क्या है? ओके, मैच ख़त्म होने पे 60 एक्सपीरियंस मिलेगा और जीतने पे थोड़ा और एक्सपीरियंस मिलेगा। AFK पे जाने पर एक्सपीरियंस मतलब माइनस में जाएगा शायद, पता नहीं क्या। तो मैंने एक्टिवेट कर लिया क्योंकि खेलते सट्टा फिर गलत लाइन में जाते जाते बचने के बाद मैं अपनी सही लाइन में गया और टाइप पर टर्रेट में घुस गया, क्योंकि मैं मरते बचा, बट एंड में मर ही गया क्योंकि मेरे ऊपर सरप्राइज अटैक हो गया। जिंदा होने के बाद मैं वापस भी लाइन में गया, पर दिक्कत ये हो गई कि उन्होंने झुंड बना के मारा मुझे। बड़ी मुश्किल से मैंने इस बार मुझे और अपना साथी को इस बार तो बचा लिया, पर पता नहीं अगली बार क्या होगा। मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा अगली बार क्या होगा ये पता करने के लिए। मैंने अपने दोस्त को वापस ज़िंदा करने की कोशिश की, पर मेरे ऊपर अटैक हो गया, तो वो प्रोसेस पूरी नहीं हो पाई। मैंने फिर अटैक करने की सोची, लेकिन मैं भूल गया था कि मेरा पहला किल करूँगा कि पूरी मुक्ति, तो मुझे वहाँ से भागना पड़ा। फिर मेरी टीम को याद आया कि टीम फाइट नाम की कोई चीज़ होती है, पर थोड़ा लेट याद आया क्योंकि हम फिर ज़्यादा ही कमज़ोर निकले, वो बच के निकल गए। लेकिन इतनी बड़ी टीम फाइट हुई और किसी की बलि ना चढ़े कैसे हो सकता है? फिर मुझे आ गया गुस्सा। लेकिन मैं एक चीज़ भूल गया था कि एनिमी टीम ये वाला गाना सुन के गेम खेल रही है। अपने साथी को जिंदा करके मैं एनिमी टर्रेट पर अटैक कर ही रहा था कि हमारे ऊपर अटैक हो गया। मैं भला मानुस एरिया हील एक्टिवेट करके उसकी मदद करने गया और नतीजा आपके सामने है। जिंदा होने के बाद मैं अपने दोस्त की मदद करने गया और एनिमी को मारना शुरू किया। सोचा आएगा मदद करने, लेकिन नहीं, खड़ा है, देखो वो खड़ा है साइड में। मेरी मौत आ गई। उसके बाद उसको याद आई कि हाँ वो लड़ना भी है। मैं पुरानी गलती याद नहीं रखता, इसलिए मैं अपने दोस्त की मदद वापस करने गया। लेकिन ये फैमिली फ्रेंडली वाला बंदा पीछे भाग रहा है बार बार, तो कैसे करे टीम फाइट? हाँ, मैप पे देख भाई, हमारे पास 3 बंदे, उसके पास 1 बंदा है। अगर तू पीछे भागेगा तो कैसे चलेगा? यहाँ पे तो मुझे पूरा यकीन है कि ये AFK चले गया था, नेटवर्क में दिक्कत हो गई थी, जो ये मरा है। और नाम से तो नहीं मर पाई, क्योंकि जब मैं इसके साथी का पीछे करने गया तो मैं मर गया। खैर, इनके टेरर को आने के बाद मैंने सोचा टीम फाइट इनिशिएट करते हैं, मतलब पहला कदम मैं ही आगे बढ़ाता हूँ। लेकिन इनको लगता है कि पहला कदम मैं आगे बढ़ा हूँ, इसका मतलब मैं टैंक हूँ। क्यों लगता है इन सबको ऐसा? मैंने उसको जिंदा किया जो मेरे हिसाब से इसको डिजर्व करता है। उसके बाद मैं टीम फाइट में कूद गया, लेकिन एनिमी टीम को ये चीज़ पसंद नहीं है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से बताया कि उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं है। और टीम फाइट में हमने उनके भी बंदे मारे पूरे 1, और उन्होंने हमारे बंदे मारे पूरे 2। जिंदा होने के बाद मैंने एक और को जिंदा किया और एक टीम फाइट में कूद गया, जिसमें हम जीते भी। जिसके बाद मैं अपने दोस्त की मदद करने जा ही रहा था कि वो मर गया, तो मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। लेकिन मेरी किस्मत भी अच्छी नहीं थी, लॉर्ड को मारने गए थे, मैं खुद मर गया। किस्मत पूरी अच्छी चली रही थी कि मेरे से मिस फायर हो गया और हम फिर टीम फाइट हार गए। पर इससे पहले कि मैं वहाँ से जिंदा होता, एनिमीज ने बोला अपनी और भी सेटिंग मत करवाओ और निकले यहाँ से। चीटिंग है, वापस रीमैच होगा, वापस खेलेंगे। थोड़ी कम्युनिकेशन शुरू हो गई थी मेरे और मेरे नए साथी के बीच में, लेकिन मैंने सोचा पहले क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कोई छुपा तो नहीं है। तो नहीं, कुछ और तो था। इससे पहले कि हम सोचते एक और बंदा छुपने लगा था, उसको पोक करके हम जाहिर है कि एक टैंक आ गया, और मैंने जल्दी सोचते हुए एरिया ही स्टार्ट कर लिया, क्योंकि एक बार अगर इन टैंक लोगों ने पकड़ लिया तो फिर दिक्कत हुई। लेकिन मैंने ओवर स्मार्ट करने की सोची
और मेरे ओवर स्मार्टनेस ने मेरे लिए जिंदा होते हुए मैं अपने कैरेक्टर तक तो दौड़ा और टीम के अंदर से मैं एक और हीरो को मार दिया। अब यहाँ पे मैं आपको एज अ रेफरेंस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने साथियों को हमेशा हील करके रखें, नो मैटर व्हाट ये हो। मैंने एरिया हील भी गलत टाइम पे एक्टिवेट किया, एक्टिवेट करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो अच्छा होता है मैंने पहले ही एक्टिवेट कर लिया। और मेरे पास अभी एरिया हील भी नहीं तो मैं आपको इस सिचुएशन से बचा सकूँ। अगर सोचा अगर मेरे पास एरिया हील होता तो मैं ज़रूर बच जाता। एक और मिस फायर और मिस यूज ऑफ माई पावर की वजह से वापस मरे। और जैसा कि आप गेस कर सकते हो एक और मिस फायर और नहीं मैंने तो सही फायर किया, किस्मत बुरी थी इसलिए मरा। एक और मिस यूज ऑफ माई पावर वो नहीं इस बार सही है, मुझे फाइंड आउट करना चाहिए। खैर उससे बच के निकलने के बाद मैंने जिंदा करने की कोशिश पर वो फिर पीछे पड़ गया था। जिस वहाँ से निकले उस पर मैंने जिंदा किया क्योंकि मुझे पता था इसके बाद मेरे पास ऑप्शन नहीं रहेगा जिंदा करने का। एक और सही यूज ऑफ माई पावर हमने ऑलमोस्ट उसको मार दिया था पर ये फिर बच निकल गया, बट में मर गया। लगता है कि सच में पावर से यूज करना सीखना पड़ेगा। खैर वहाँ से जैसे जैसे बचे जाकर निकलने के बाद अटैक करे थे लॉस पे और वहाँ पे एनिमी टीम ने हमला कर दिया और मुझे लगा था वो निकल चुके हैं, तो तुम्हें अपनी पावर यूज़ करने वाला तो जिंदा करने वाली इस चक्कर में मेरा ध्यान हट गया। हमने अपनी लाइन में वापस जाने के बाद मैं चेक करने गया था कि लॉस कोई मार तो दिया है, मुझे थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए था, गलती मेरी थी। मैं वापस अपनी लेन में गया गेम क्लियर करने, बहुत अच्छा था मेरे पास एक साथी साथ देने के लिए, तो हमने इजीली दोनों एनिमीज को उड़ा दिया। अब पता नहीं ये चीज़ शायद उनके एक साथी को अच्छी नहीं लगी, इसी के लिए उसने पहले तो मुझे छुप के मारा, फिर मुझे फिर से मारा लॉर्ड की जगह पे, बदला ले रहा मेरे से वो। जिंदा होने के बाद हम मिड लेन क्लियर कर रहे थे तभी टीम फाइट हो गई जिसमें हमने उनका एक मारा, उसके बाद हमने उनका 2 मारा, उसके बाद हमने उनका 3 मारा, उसके बाद हमने उनका 4 मारा, उसके बाद उन्होंने मेरे को मारा। जिंदा होने के बाद मैं वापस मिड लेन पे आ गया था और हमारे ऊपर सरप्राइज अटैक हुआ। उसके बाद कुछ तो हुआ कि देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा पर कुछ तो हुआ जिसमें उनके 3 बंदे मेरे। पता नहीं हमेशा मैं अपने आप टैंक कैसे बन जाता हूँ। लॉर्ड को क्लियर करने के बाद हम चले गए लेन क्लियर करने और मुझे लगा नहीं था ये मेरे सर पे आएगा। मुझे लगा था जिसने लास्ट हिट किया उसके सर पे जाना चाहिए, बट मुझे लगा था मैंने लास्ट हिट किया उन दोनों को। खैर एंजॉय कीजिए ये आखिरी कुछ मोमेंट्स। दोस्तों मैं आज आपको एक स्कैम दिखाना चाहता हूँ, आइए वो स्कैम साथ में देखते हैं। अभी हम जा रहे हैं एपिक पे, ओके। और ये देख के मुझे बताइए कि आपको नहीं लगेगा कि आपको स्किन मिली है। साइड में टाइमर देखो, ये ट्रायल कार्ड और इतना बेकार ट्रायल कार्ड है ना, तुम खुद एक्टिवेट नहीं कर सकते, ये एक्टिवेट करके देते इस ट्रायल कार्ड को। भाई राफेला की स्किन मिली थी मुझे इससे पहले, कसम से बताऊं दिल खुश हो गया था और फिर टाइमर देख के ना जल के भुन हो गया था मैं।